नमस्कार स्टूडेंट्स। धारण का अध्ययन कर रहे थे हम लोग। धारण में हमने स्मृतियाँ दो प्रकार की होती हैं, इसका अध्ययन किया था। एक थी शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघुकालिक स्मृति और दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालीन स्मृति, जिसे हम LTM भी कहते हैं। STM को अध्ययन करने की विधियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी या LTM या दीर्घकालीन स्मृति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके जो प्रकार है उसका अध्ययन हमने किया था। आज हम धारण की जो मापन विधियां हैं जिसके द्वारा हम दीर्घकालीन स्मृति का अध्ययन कर सकते हैं, उन विधियों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, धारण मापन में जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वह निम्न प्रकार है। पहली विधि है पुनः स्मरण विधि या जिसे हम रिकॉल मेथड भी कहते हैं। दूसरी विधि है पहचान विधि या रिकॉग्निशन मेथड। तीसरी विधि है बचत विधि या सेविंग मेथड और चौथी विधि है पुनर्रचना विधि या रिकंस्ट्रक्शन मेथड। इन सभी मेथड्स को हम एक एक कर विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विद्यार्थियों आज रिकॉल मेथड या पुनः स्मरण विधि का अध्ययन कर रहे हैं। यह जो विधि है पुनः स्मरण विधि या रिकॉल मेथड, यह सबसे सरल और प्रचलित विधि है। जैसे कि आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि पुनः स्मरण या रिकॉल, इसका तात्पर्य हुआ कि जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपने सीखा है, उसे वापस दोहराना। तो इस विधि में किसी सामग्री का अधिगम कर लेने के बाद यह देखा जाता है कि भिन्न समयांतरों के बाद प्रयोज्य अधिगम में धारण की हुई सामग्री का कितना सही भाग दोहरा लेता है। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड में हम क्या करते हैं, पहले प्रयोज्य को कोई लिस्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन याद करने के लिए देंगे, उसे सिखाएंगे और उसके बाद अलग अलग समय अंतरालों पर, अलग अलग टाइम पर, जैसे मान लीजिए आप समय अंतराल में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का समय दें और उस प्रयोज्य को 1 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद और 3 दिन बाद जो भी उसने लर्न किया है उसे वापस पुनः स्मरण या रिकॉल करने के लिए कहें। तो इस विधि में पहले अधिगम कराया जाता है और उसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड पर उसे रिकॉल करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि जो उसने धारण किया है या जो उसने स्टोर किया है, उन इन्फॉर्मेशंस को कितना सही वह रिपीट कर पाता है, दोहरा लेता है, यह हम इस विधि द्वारा जानते हैं। प्रयोज्य दोहराने का कार्य लिखकर या बोलकर किसी भी प्रकार से कर सकता है। तो वह लिख भी सकता है और बोलकर भी पुनः स्मरण कर सकता है तथा अधिगम सूची को वह किसी भी क्रम में याद करने के लिए स्वतंत्र है। और यदि आपने उसे, मान लीजिए कोई सूची दी है जिसमें लिस्ट में आपके पास 9 शब्द हैं या 10 शब्द हैं, अगर आपने 10 शब्दों की उसे एक लिस्ट दी है तो पहले उसे आप उस लर्न करने के लिए कहेंगे और जब आप उसे रिकॉल करने के लिए कहेंगे तो उसे सीरियली या क्रम अनुसार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतंत्र होता है, चाहे वो पहले शब्द को फर्स्ट टाइम बोले या जो 5वां शब्द है उसको पहले दोहराए। विद्यार्थियों, रिकॉल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि आपने एक प्रयोज्य को 10 निरर्थक शब्दों की सूची, नॉनसेंस सिलेबल्स जो होते हैं, उसको याद करने के लिए दी और यदि आप
उस प्रयोज्य को पुनर्स्मरण विधि से धारण की मात्रा का मापन करना चाहते हैं तो जो एक्सपेरिमेंटर है वह प्रयोज्य से क्या कहेगा कि जो भी उसने याद किया है उस विषय सामग्री को वापस दोहराए, और दोहराने के लिए आप उसे अलग अलग समय अंतराल पर दोहराने के लिए कहेंगे। जैसे 1 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऐसे आप टाइम पीरियड सेट कर लेंगे। चाहे वह 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो, आप उसे पुनः स्मरण करने के लिए कहेंगे। और यदि प्रायोज्य इन समय अंतरों में मान लीजिए कि 10 में से 6 जो पद हैं या जो 6 वर्ड्स हैं उनको सही दोहरा लेता है, तो यह माना जाएगा कि प्रयोज्य का पुनः स्मरण कितना है, 60%। निरर्थक पदों और समस्याओं के लिए यह विधि जो है वह एकदम उपयुक्त है, परंतु यदि आप गद्यांश प्रयोज्य को याद करने के लिए देंगे तो उसके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, रिकॉल मेथड से या पुनः स्मरण से, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसने 6 शब्दों को लर्न कर लिया है तो उसका पुनः स्मरण 60% हुआ। तो 60% जो है वह किस प्रकार निकलेगा, उसका यह फॉर्मूला है, पुनः स्मरण इज इक्वल्स टू कुल शब्दों की संख्या। जैसे कि कुल शब्द थे 10 और उसमें से जो गलत उसने बताए उसकी संख्या हो जाएगी 4 इंटू 100 अपॉन कुल शब्दों की संख्या। कुल शब्द कितने हैं, 10। तो जब आप 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 आएंगे, और जब उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 60% आपको प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आप पुनः स्मरण विधि से धारण की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। और पुनः स्मरण विधि से तात्कालिक स्मृति विस्तार विधि जो है वह संबंधित है। तात्कालिक स्मृति विस्तार या इमीडिएट मेमोरी में हम क्या करते हैं, पहले प्रयोज्य को कोई भी नंबर या वर्ड जो है दोहराने के लिए कहते हैं, और जैसे ही हम उसे वो वर्ड बोलते हैं कि मैं आपको ये वर्ड बोलकर बताऊंगी और आपको उसे वापस दोहराना है, तो उसे हम इमीडिएट मेमोरी स्पैन कहते हैं। तो इस इमीडिएट मेमोरी स्पैन में जो प्रयोज्य है उसे हम पहले 2 शब्दों की संख्या देते हैं, फिर 3, फिर 4, ऐसे हम तब तक ये संख्या बढ़ाते हैं जब तक कि वह पुनः स्मरण जो है वह करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले 2 नंबर प्रयोज्य को बोलने के लिए कहा कि वह सुन के बताए कि जो 2 शब्द या 2 नंबर हमने कहे वो कौन से थे, फिर 3, फिर 4, और इस प्रकार यदि मान लीजिए वह 8 नंबर्स को रिपीट कर पाता है और 9th नंबर को रिपीट नहीं कर पाता है, तो उसका जो इमीडिएट मेमोरी स्पैन क्या होगा, 8 नंबर होगा। इसी प्रकार पुनः स्मरण करने की एक और जो विधि है वह है पूर्वाभास या एंटिसिपेशन मेथड। इसमें प्रयोज्य को जो है एक पूरी लिस्ट मेमोरी ड्रम की सहायता से या बोलकर हम प्रस्तुत करते हैं। फिर सूची का एक पद बोलकर प्रयोज्य से यह पूछा जाता है कि वह पूर्वाभास या एंटिसिपेशन द्वारा यह बताए या उसके आधार पर यह बताए कि सूची का अगला शब्द कौन सा है। जैसे मान लीजिए आपने 10 नंबर की एक सूची बनाई जिसमें आपने 10 शब्द लिए, तो जो हम मान लीजिए 5वां शब्द लेकर उससे ये पूछें कि इसका अगला शब्द कौन सा था, जो 6th वर्ड है वो कौन सा था, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्वाभास। मतलब कि वो वर्ड आपके सामने फ़िलहाल नहीं आया है, लेकिन आप पूर्वाभास से बताएंगे कि 5वें के बाद कौन सा वर्ड था। तो इसे हम पूर्वाभास मेथड या एंटिसिपेशन मेथड कहते हैं, जो कि रिकॉल मेथड द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने रिकॉल मेथड का अध्ययन किया। अगले अध्याय में जो बाकी की लॉन्ग टर्म मेमोरी को या धारण को अध्ययन करने के लिए विधियाँ हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।